नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, यहाँ पर हम जो उत्तराखंड के समूह की परीक्षाएं हैं उनके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आप साहित्य भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो LT है, चाहे वो लेक्चरर है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको साहित्य भी पढ़ना है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर व्याकरण तो पढ़ा ही रही हूँ और जो पटवारी लेखपाल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी शो हो रहा होगा, आप ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि मैंने कहा भी था कि व्याकरण और जो NCERT के सिलेबस जो है उसमें रखा गया है उसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो व्याकरण तो हमारा चल ही रहा है जिसमें हम पर्यायवाची शब्द लगभग पढ़ रहे हैं और साहित्य में हमने सूरदास को डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम मंगलेश डबराल जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहले डिस्कस करनी चाहिए आपके साथ। तो चलिए हम शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग देखते हो और देखकर चले जाते हो, बहुत डीमोटिवेट हम होते हैं क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है हमारे प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, जो मंगलेश डबराल जी है ना, उनका जन्म जो है 1948 ईस्वी में हुआ था और टिहरी गढ़वाल में एक गांव पड़ता है, काफल पानी गांव। ठीक है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। काफल पानी, ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल में एक गांव है काफल पानी। आपके पास कई बार पूछा भी जाता है कि इनका जो मंगलेश डबराल है उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। अब ऐसे डीप क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो काफल पानी गांव, टिहरी गढ़वाल, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये बहुत बड़ी क्षति हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहें या उत्तराखंड के साहित्य के अंतर्गत कहें, 9 दिसंबर 2020 में इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो कह सकते हैं कि ये अपने आप में बड़ी क्षति है। अब हम जानते हैं कि जो इनके बारे में एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो देहरादून से हुई। वो इसी, क्योंकि देहरादून में ही रहते थे तो वहाँ पर ही इनका पालन पोषण या शिक्षा दीक्षा कह सकते हैं हुआ। और उसके बाद इनको, क्योंकि पत्रकारिता यानी कि संपादकीय कार्यों से भी ये जुड़े रहे और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी पैट्रियट। ठीक है, हिंदी पैट्रियट एक पत्रिका निकलती थी, उसमें इन्होंने काफ़ी टाइम संपादन का कार्य किया है। ठीक है, हिंदी पैट्रियट। ठीक, तो एक तो ये हो गई आपकी पत्रिका। दूसरी है प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष पत्रिका में भी इन्होंने कार्य किया था। ठीक, ध्यान रहेगा, प्रतिपक्ष। ठीक है, तो दो ये हो गई। आसपास एक और पत्रिका है, आसपास। तो इन 3 पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का कार्य कह सकते हैं या कुछ समय तक इन्होंने इसमें कार्य किया था। और एक पत्रिका है जिसमें इन्होंने सह संपादक या सहायक संपादक के रूप में कार्य किया, उसका नाम है पूर्वाग्रह। ठीक है, कई बार आपसे पूछी भी जाती है। पूर्वाग्रह एक पत्रिका थी, उसमें इन्होंने सहायक संपादक का कार्य किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सहायक संपादक का कार्य किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक और पत्रिका थी जिसका नाम था अमृत प्रभात। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय उसमें काम नहीं कर पाए थे, कुछ ही दिन उसमें काम कर पाए थे। अमृत प्रभात पत्रिका, आप चाहो तो लिख सकते हो अमृत प्रभात, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका से मंगलेश डबराल जी नहीं जुड़े हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमृत प्रभात में भी उन्होंने कुछ दिन कार्य किया था। ठीक, तो ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, जो कि बहुत बार पूछी भी गई हैं। और सबसे फेमस रचना है इनके जो 5 करीब जो काव्य संग्रह हैं वो प्रकाशित हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये काव्य संग्रह हैं। ठीक है, कई लोग गद्य और काव्य में कन्फ्यूजन करते हैं। ये काव्य संग्रह हैं इनके। पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, घर का रास्ता, और तीसरा है हम जो देखते हैं, हम जो
देखते हैं। ठीक है, आप साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। और चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, और अगला जो लास्ट मैंने कहा था ना 5 इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, उसमें पांचवा है पांचवा जो था वो था आपका नए युग में शत्रु। ठीक है, नए युग में शत्रु। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 5 के 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके पास। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे प्रश्न बन सकता है। मान लो आपके पास ये 4 रचनाएं दे दी उनकी और पूछ लिया कि इनमें से, या फिर 3 इनकी दे दी और चौथी किसी और की दे दी और कहा कि आपके पास इनमें से मंगलेश डबराल जी की रचना कौन सी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब या कौन सी नहीं है, इस तरह से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अब इनको एक रचना ऐसी है इसमें जिसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो कौन सी रचना है वो, हम जो देखते हैं। सन 2000 ईस्वी में इस रचना के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना वो इन्हें मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कई बार पूछा भी गया है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो हम जो देखते हैं रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब इसके साथ इन्होंने 2 गद्य भी लिखे हैं। ठीक है, अभी तो ये हो गए हमारे क्या काव्य संग्रह 5 हो गए और 2 इन्होंने गद्य संग्रह भी लिखे हैं। तो गद्य, ठीक, उनमें से पहला है लेखक की रोटी। लेखक की रोटी, मैं थोड़ा स्पीड से लिख रही हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और कवि का अकेलापन। कवि का अकेलापन बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे जो लोग LT TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनसे कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि ये किसकी रचना है, तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। और एक इनका बहुत ही फेमस यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत समझते हो ना, जिसमें यात्राओं का वर्णन होता है। ठीक है, वो है एक बार आयोवा। एक बार आयोवा। ठीक है, एक बार आयोवा नाम से इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। ठीक, तो ये हो गया आपका मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और मैंने वही चीज़ें आपको यहाँ पे बताई, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहूँ तो बहुत सारा लिखवा लूँ, बड़ी बड़ी नोट्स आपसे बनवा लूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको मैंने कहा था ना वीडियो में कि आपको ज़रूरत है स्मार्ट स्टडी की, कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, कैसे आपके क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है, तो वही आपको ध्यान रखना है। बहुत सारा होता है ना, किताबों के बहुत सारे पेजों में आप देखते होंगे बहुत सारा लिखा रहता है, लेकिन हमें सिर्फ वही चीज़ ढूंढनी है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और हमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना होता है, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। और इनका निधन मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन हुआ है। और ये थे हमारे मंगलेश डबराल। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और यदि आप करंट अफेयर्स हमसे पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हम उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पढ़ाते हैं। के सर आपको पढ़ाते हैं, तो लिंक आपको शो हो रहा होगा, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।